लेकिन ये मैच में क्या हुआ है, सुना है इनकी टांगें कांपती हैं हमारे खिलाड़ियों की। कोई कहता है ये साइकोलॉजिकली घबरा जाते हैं। वो कोच ने तो ये कह दिया, उसने कहा ये तो भाई, ये तो डरा देने वाली फीलिंग थी। 1,20,000 लोग जो हैं वो जय श्री राम गा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या अपना जो बोल रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिस तरह परफॉर्म किया, दिस इज बिकॉज के इंडियन अवाम का प्रेशर ज्यादा था, ये खेल नहीं सकते? और कई लोगों का कहना यह है कि जिस तरह माजी में कुछ खिलाड़ी पैसे पकड़ लेते थे, लगता है इन्होंने किसी ने कोई जो ना सट्टा सट्टा चल गया। मैंने तो ये भी पढ़ा कि इंडिया के अंदर हॉस्पिटल के कमरे भी बुक हो गए। हॉस्पिटल के कमरे लोगों ने बुक कर लिए सट्टा खेलने के लिए। दिस इज व्हाट आई रेड इन द न्यूज। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि पैसे पकड़े होंगे। पैसे ये पकड़ते होंगे, लेकिन ये कि वो कोई और टीम अगर हो ना, कोई किसी और कंट्री की टीम हो, तो फिर हो सकता है कि पैसे वैसे हमारे खिलाड़ी भी ले लेते हो। लेकिन भारत के साथ आपको पता है कि जब मैच होता है तो काफी ज्यादा जो है वो लोगों का प्रेशर होता है, तो मेरे ख्याल है इस किस्म के पैसे वैसे तो ये नहीं पकड़ सकते। ये जरूर है कि हाँ, मतलब उनके लिए बैड बैड डे था और वो नहीं खेल पाए। अगर शेख रशीद साहब होते तो शायद बेहतर जवाब देते, वरना वो तो पहले अगर जीत जाए तो कहते हैं ना कि इस्लाम की जीत हुई है। तो अभी क्या कहेंगे, इस्लाम की हार हुई है या क्या हुआ है? लेकिन ये है कि बहुत बुरी तरह से हारे हैं सर। अभी तो ओवर भी उनके रहते थे और उसके बावजूद पूरी टीम आउट हो गई। तो यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो खिलाड़ियों की गलती है। और अगर वहां नारे लग रहे थे तो उसमें ऐसी क्या बात है? अगर जय श्री राम के नारे लग रहे हो या मोदी जी के नारे लग रहे खेलेंगे तो ये तो होगा, और उसमें इतना घबराने की क्या बात है? अगर हमारे यहाँ मैच हो और हम अल्लाह अकबर के नारे या दूसरे नारे लगा सकते हैं, तो फिर वहां वो लोग क्यों नहीं लगा सकते अपने रिलीजन के हिसाब से? और आई फील के ऐसी कोई बात नहीं कि वो उसकी वजह से वो कोई परेशान हो गए, बल्कि वो खेले ही खराब। और बहुत हमारे खिलाड़ी तो ऐसे भी हैं ना, जो आपको पता है पर्ची वाले होते हैं कि जी मिनिस्टर्स के जान पहचान है, किसी और की जान पहचान है तो उनको रख लेते हैं। हमारे यहाँ तो वो हिसाब है नहीं कि गेम की वजह से रखा गया, और दो चार के अलावा बाकी तो सब आपको पता है कि सिफारशी होते हैं अक्सर। तो इस वजह से भी गेम खराब रहा। शुरू में दो तीन जब आउट हुए, उसके बाद के जो थे वो तो फौरन आए और गए, आए और गए। मतलब अभी इंसान बात ही कर रहा होता था कि आउट हो गया, दूसरा भी आउट हो गया। इतना कम मार्जिन इन्होंने दिया था तो इंडिया ने तो जीत ही जाना था। लेकिन खैर इन्होंने मैं तो ये चाह रही थी कि टफ कंपटीशन होता, कि आखिर तक किसी को समझ में ना आता कि कौन जीत रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत जल्दी सब आउट हो गए। तो फिर तो शुरू में इन लोगों को पता था कि भारत जीत जाएगा, और ये इससे पहले भी 7 बार हार चुके हैं। ये भी यकीनन आपको शायद पता होगा कि जब भी ये वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेले, तो जो लोग बताते हैं कि मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं क्रिकेट की, लेकिन वो कह रहे थे कि 7 बार ये 8वीं बार हारे हैं। और लग यही रहा है कि पूरी मतलब जैसे कहना चाहिए दर्जन भर टाइम ये हारेंगे तभी कुछ सुधरेंगे। मगर जाहिर है कि हमारे यहाँ तो फौरन ही ये बात कर दी गई कि कोई बात नहीं जी, ये तो गेम है और जीत हार होती रहती है। लेकिन अगर ये उल्टी बात हो गई होती, यानी अपोजिट हो गया होता और भारत हार गया होता, तो हमने पता नहीं क्या क्या बोल देना था, कि मट्टी चटा दी और जमीन पे गिरा दिया और ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जब हम खुद हार गए, तो मेरे ख्याल है बहुत सीरियसली हमें इस चीज को लेना चाहिए। और ये बात पता होनी चाहिए इन लोगों को जो सिलेक्टर्स हैं, कि जी आप अपनी जो है ना वो पर्ची सिस्टम के हिसाब से खिलाड़ियों को ना रखें, खासतौर पर वर्ल्ड कप में। बाकी गेम्स में चलें आप रख लेते हैं, बाकी टाइम आप जो मैचेस होते हैं उसमें आप खिला सकते हैं, अगर आप किसी को चाह रहे हैं कि वो आ जाए। लेकिन वर्ल्ड कप में तो कम से कम ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। और जबकि मैडम वो 7 बार पहले भी आ रहे हैं सर, 8वीं बार कारनामा किया है। मैडम वो जो चेयरमैन साहब हमारे गए थे, सुना उन्होंने टीम को बिठा के बड़े लेक्चर वगैरह देते रहे। आपका क्या ख्याल है, लेक्चर देने का कोई फायदा होता है, देने चाहिए? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट एज वेल, प्लीज उसके बारे में? नहीं सर, लेक्चर नहीं देना चाहिए। खिलाड़ियों को खुद पता होना चाहिए कि उन्होंने कैसे खेलना है। जो कैप्टन है और बाकी टीम के जो मेंबर्स हैं वही काफी होते हैं। वैसे मैंने ये भी सुना है कि ये चेयरमैन साहब जब जब जहां जहां गए वहां पे पाकिस्तान हारा है। ये भी मुझे मैच से पहले ही कोई बता रहा था कि अगर ये पहुंच जाते हैं तो टीम हार ही जाती है। पता नहीं किस किस्म का प्रेशर आता है या क्या होता है। तो इसलिए जब ये पहुंचे थे और मैच हुआ भी नहीं था, तभी कई लोग जो है वो कह रहे थे पाकिस्तान में कि जी बस हार जाएंगे, इसलिए कि ये पहुंच गए। तो इनको नहीं जाना चाहिए था। और अब ये के पहुंच ही गए तो अब बस वापस आ जाए चुप करके। अब आगे के देखते हैं कि आगे क्या करते हैं, क्योंकि कई मैचेस अभी रहते हैं। मगर फिर भी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था जो ये हारे हैं, खास तौर पे भारत से। और चले हार गए तो हार गए, वो हारने का भी इशू नहीं है। मगर इतनी बुरी तरह से हारे कि इन्होंने ओवर भी कंप्लीट नहीं किए, इतने कम रन बनाए, बहुत बुरा हाल हुआ इनका। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है मैडम। ये तो एक हमारे सामने है चीज़, और बड़ा दुख हुआ मुझे तो देख के
कि कोई कह रहा है जी वो हमारे सामने जो है ऊंची शोर वो कर रहे थे, कोई कुछ कह रहे थे। भाई तुम ग्राउंड खेलने गए हो, आपको क्या बाहर 5 करोड़, आप ये तो नहीं कह सकते कि वो जनाब घरों में 30 करोड़ लोग देख रहे हैं, हम हमारी टांगे कांप रही हैं, घर में बैठ के देख रहे हैं। ऐसे थोड़ा ही होता है तो ये सर तो। कान में रुइयां डाल लेते हैं लोग, ऐसी क्या बात है? अगर इनको इतना प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब एक जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको तो इन चीजों की आदत होनी चाहिए कि कोई नारे लगाएगा, कोई कुछ कहेगा। और वैसे भी वो इनके खिलाफ तो कोई नारा नहीं लगा रहे थे ना, वो तो अपनी टीम के लिए कुछ नारे लगा रहे थे, तो उसमें इनको क्या प्रॉब्लम है? और अगर इतना ही प्रॉब्लम था तो जैसे मैं कह रही हूँ, कानों में कुछ लगा लेते कि इनको सुनाई ना दे, क्योंकि मैच तो इन्होंने देखकर ही खेलना होता है ना, या कोई उसे बॉलर ने इनको कोई आवाज थोड़ी लगानी होती है। मगर ये तो बिल्कुल ही एक बेकार किस्म का एक्सक्यूज है कि जी क्योंकि नारे लगा रहे थे, बल्कि उससे तो और जोश आता है इंसान को, चाहे कोई भी नारे लगा रहा हो, उससे तो और ज्यादा इनको जोश आ जाना चाहिए था। ये बेहतर खेलते, कोई छक्के चौके मारते, वो तो इन्होंने कुछ नहीं किया, बस आउट होकर आ गए। ये बिल्कुल एक बेकार की बात है। ऐसा होगा मैच इतने बड़े स्टेडियम में होगा, पहली बार पाकिस्तान जाएगा और नारे भी नहीं लगेंगे, फिर तो मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा होता तो मुझे शक हो जाता कि भारतीय जो है वो बहुत ही ठंडे लोग हैं, कि उनसे एक नारे भी नहीं लग रहे पाकिस्तान के आने पे। नारे लगे जब भी तो मजा आता है, जब भी तो एक कहते हैं ना वो बनता है, माहौल बनता है। तो वो तो बहुत अच्छा था, आई विश के मैं भी वहां होती। लेकिन ये कि यहाँ पर ये सिर्फ नारे सुन के हमारे खिलाड़ियों का ये हाल है, तो पता नहीं बिल्कुल। बाकी क्या करेंगे। सर सबसे पहले तो एक बात, पहले वाले क्वेश्चन की मैं सॉरी एक लाइन और कहना चाहूंगी कि जय श्री राम के या इस तरह के नारे अगर लग रहे थे तो मेरे ख्याल है उस पर डरने की जरूरत नहीं। अगर वहां अल्लाह अकबर का नारा लग जाता तब जरूर भाग जाना चाहिए था सब खिलाड़ियों को, तो उससे थोड़ा घबराहट होती है और किसी से नहीं। मगर नहीं, ये कि अल्लाह अकबर के नारे से भी मेरा ख्याल है कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो लगते हैं, पाकिस्तान में भी लगते हैं, इंडिया में भी लगते हैं, लेकिन ये है कि अगर कोई होता वहां पे तो लगा लेता, इसमें क्या हर्ज है। नहीं सर, बहुत बार कुछ उल्टा भी हो जाता है ना ऐसे नारे लगा के, आपको पता है। लेकिन खैर वो तो एक अलग बात है। मगर ये जरूर है कि हमारा प्रॉब्लम ये कि हम तो खुद कर्जे ले लेकर, लोन ले लेकर, डोनेशन ले लेकर मुल्क चला रहे हैं। हमारे मुल्क की तो अपनी हालत पतली है। तो वही वाली बात है, आई डोंट नो आप मूवीज देखते हैं या नहीं, लेकिन वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग था प्रेम चोपड़ा जी का, कि नंगा नाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो हमारा वो हिसाब है सर, हम क्या देंगे और क्या लेंगे, कि हम तो खुद हर दूसरे महीने जो है कभी गल्फ से पैसा मांग रहे होते हैं, कभी आईएमएफ के सामने नाक रगड़ रहे होते हैं, तो कभी चाइना के हाथ पांव जोड़ रहे होते हैं। वो कहेंगे भाई ये कौन से चौधरी हैं जो हमसे तो हर दूसरे हफ्ते मांगते हैं और उसके बाद डोनेशन देने पहुंचे हुए, मतलब कमाल है यार। मैं आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल मामलात ज़रूर ख़राब हैं, लेकिन इंसानी हमदर्दी दुनिया में कहीं पे भी हो करनी चाहिए। मुझे याद है टर्की के अंदर जब जल्जला आया तो इंडिया ने एक भारी मिकदार में ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भेजी, पूरी दुनिया ने भेजी, पाकिस्तान ने भी भेजी। जहाँ जहाँ इंसानियत मुश्किलात में हो भेजनी चाहिए, इसमें ना पूछना चाहिए आपका मजहब क्या है, और ना कोशिश ये करनी चाहिए कि ये भी नहीं देखना चाहिए कि आपके पास क्या है, कुछ हिस्सा दें। टोकन ऑफ तो लव जरूर होना चाहिए। मेरी एक तो इसलिए सर अगर अगर इनमें हिम्मत है, अगर ये वाकई में मजहब को बीच में लाए बगैर किसी की मदद करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो डोनेशन ये भेजें, इनको इजराइल भेजना चाहिए। और जिस दिन ये अनाउंस करेंगे, मैं सबसे पहला डोनेशन मैं डालूंगी डोनेशन बॉक्स में,